शुमार नहीं करेंगे। हमारा कोई रोजा कज़ा नहीं हुआ। हमने हफ्ते की रात को देखा, यकम रमजान हफ्ते को थी, लिहाजा 29 जब हमारे होंगे और शाम वालों के 30 हो चुके होंगे तो हम 29 के बाद ईद नहीं करेंगे। अगर चांद नजर ना आया तो 30 पूरे करेंगे। यानी ये इन अहादीस का कोई इनकार नहीं कर सकता। आपने फरमाया कि हम 30 पूरे करेंगे, अगर 29 पे चांद नजर ना आया तो 30 पूरे करेंगे। तो हजरत कुरैब कहते हैं फकुल, तो मैंने कहा अवाला तक्तफी बिरुयत मुआविया था, क्या वो काफी नहीं जो हजरत मुआविया ने चांद देखा? क्या तुम हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का देखा हुआ चांद नहीं मानते? अवाला तक्तफी बिरुयत मुआविया था वसियाम ही, उन्होंने जो रोजा रखा क्या तुम उस पर इक्तिफा नहीं करते? फकाला ला, फरमाया उनका मतला और है, हमारा मतला और है, और हमारे मतले तक अगर तरीका मूजबा से वो बात पहुंची तो फिर माना जाएगा। अब तरीका मूजबा, कोई कहता है जो पुराने जमाने में तार जाता था उसकी बात मान लो, अखबार की मान लो, फोन मान लो, फैक्स मान लो, व्हाट्सएप मान लो, क्या इन सारी चीजों से कुरैब बड़े नहीं है? फैक्स, व्हाट्सएप, फोन, इनमें से किसी में भी वो सलाहियतें नहीं जो हजरत कुरैब में हैं। और चांद के साबित होने में भी कोई शक नहीं वहां शाम में। मगर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने यह नहीं कहा कि हाँ हमारा तो एक रोजा रह गया, अब 29 के बाद जो हमारा ही 29 है ये असल में 30 है, हम अगले दिन ईद कर लेंगे। ऐसा नहीं, क्यों ना माना? ये 3 इमामों की दलील है, ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की दलील नहीं है। 3 इमामों की दलील इसके मुताबिक यह है कि एक तो गवाह एक था और चांद के इस बात के लिए अगर मतला अबर आलूद हो तो 2 गवाह, दोनों मर्द और आगे उनकी सिफात, ये सिर्फ एक गवाह है। और दूसरी खराबी क्या है? ये इब्ने हम्माम ने लिखा, क्या दूसरी खराबी यह है कि हजरत कुरैब हकायत बयान कर रहे थे, अशहादो तो नहीं बोल रहे थे। यानी आज हमारे यहां तो लक्कड़ हजम पत्थर हजम एक है, किसी जगह की हिकायत बयान करना, खबर देना, एक है अशहादो बोल के मैं गवाही देता हूं कि मैंने देखा, मैं गवाही देता हूं कि मेरे सामने देखने वाले ने गवाही दी, मैं गवाही देता हूं कि फलां शहर के काजी इस्लाम ने गवाहों से गवाही लेके ऐलान कर दिया कि चांद नजर आ गया है। अशहादो बोल के ये लफ्ज बोलेगा तो फिर माना जाएगा। अगर अशहादो के बगैर बोले, जितनी बड़ी भी शख्सियत हो, शरीयत उसे हिकायत और खबर कहेगी, शहादत नहीं कहेगी। अब सूमुल रोयाते ही का मतलब देखो, चांद ये नहीं कि दुनिया से माधूम है, चांद ये नहीं कि नजर आने के काबिल नहीं, चांद नजर आने के काबिल भी है, शाम वालों ने देखा भी है। मगर मदीना मुनव्वरा वालों को हुक्म है सूमुल रोयाते ही, अपना देखना है तो रोजा रखना है, अगरचे पाया गया है, मगर सूमुल रोयाते ही, वो खुद देखना या 6 दीगर जो तरीके हैं उनके मुताबिक आएगा तो फिर तुम्हारा साबित होगा, वरना तुम्हारा साबित नहीं होगा। और इसमें यह भी बात है, यकीन आ जाए। लोग कहते हैं यकीन आ गया है, हमने टीवी पर देखा हमें यकीन आ गया है।
हमने ऐसे खुद अपनी आंखों से देखा, अब हमारा दिल तो मान गया है। लेकिन शरीयत का यह ज़ाब्ता भी और बड़ा अजीम है। फतावा रिज़विया शरीफ के अंदर आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया, बड़े बड़े आलिमों को भी इस बात का पता नहीं और यहां पर बड़े बड़े फिसल जाते हैं। अल बुदूरुल अजिल्ला फी उमूरिल अहिल्ला, जो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, आपने इसके अंदर बहुत से मुगालतों का जवाब दिया कि लोगों को यह भी मुगालता लगता है, यह भी लगता है, यह भी लगता है। और इत्तेफाक यह है कि वो आज सारे हमारे मुआशरे में पाए जाते हैं मुगालते, और इसलिए पाए जाते हैं कि मुफ्ती खुद उन मुगालतों का शिकार हैं। तो उन मुगालतों का इजाला कैसे हो? अब इस मकाम पर आपने जो एक मेयार इसका पेश किया, आप फरमाते हैं यकीन दो तरह का होता है, एक शरी के तरीका शरा से हासिल हो, तवज्जो करना, एक शरी, दूसरा उर्फी। शरी के तरीका शरा जो इस बारे में है, और हालांकि जो उर्फी है वो भी मदार तो उसका भी शरीयत पर है। उर्फी क्या है? आला फरमाते हैं एक बंदा बड़ा ही मुस्तनद है, वाकई में ही गौस है, जमाने का वली है, उसकी बात अकेले की अगर वो करे तो बंदों को इतना यकीन आ जाता है कि उसके अलावा 50 भी करें बात तो इतना नहीं आता जितना उस अकेले की बात पे यकीन आ जाता है। तो क्या हुआ, अगर चांद के बारे में उस अकेले गौस ने गवाही दे दी कि चांद नजर आ गया है, दूसरा गवाह नहीं मिला, अब यहां लोग मुरीद हैं, लोग उनकी करामतों के कायल हैं और वो यकीनन सच बोल रहे हैं, मगर शरीयत कहती है अभी चांद के साबित होने का यकीन नहीं हुआ। क्यों? पर ये यकीन उर्फी है, शरी तब बनेगा जब शरीयत के तरीके से आएगा। शरीयत का तरीका क्या है? दो गवाह, एक अगरचे जमाने का गौस भी है और बात सच्ची कर रहा है, लेकिन शरीयत है, जो तय है वो तय है कि यकीन आए दो की वजह से। ये नहीं कि इसकी इतनी किताबें हैं, इसके इतने शागिर्द हैं, इसके इतने मुरीद हैं, लिहाजा जब इसने कह दिया तो ये अकेला लाखों के बराबर है। शरीयत कहती है नहीं, ये अकेला अकेला ही है इन मसाइल में। वैसे ठीक है कि अकेला करोड़ों के बराबर है, मगर जब हुकूकुल इबाद साबित होने हैं, जब मुख्तलिफ किस्म की हदें साबित होनी हैं, जब शरीयत गवाहों का निसाब चाहती है कि यहां दो गवाह होने चाहिए या एक मर्द और दो औरतें होनी चाहिए, तो इस बुनियाद पर यानी यकीन के अंदर भी शर्त है कि वो यकीन ऐसा यकीन हो कि उसके सोर्सेज शरीयत के हों, गवाहों के जरिए से आया हो, ना किसी और वजह से आया हो। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि कहां आज के अहमक फवाद चौधरी जैसे और कहां दीन इस्लाम की अजमतें। यानी ये कहते हैं कि सिर्फ क्याफे से सिर्फ बस ये देख लो वो देख लो, सूमू लिरुयते ही। अभी तक मैं इसी के आगाज में हूं कि खिताब सबको है और रोयत डायरेक्ट आंख से। फिर इसके अंदर इस्लाम ने वुसअतें रखी हुई हैं, जो हमारे 3 इमामों ने कहा कि इख्तिलाफ मताले का कोई एतबार नहीं, एक जगह तुलू हुआ उसका सबूत तरीका मुजबा से दूसरी जगह पहुंच जाए तो उस जगह पहुंचने के साथ ही मसला जो है वो हल हो जाएगा।
तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिजविया शरीफ में ये जो सारी बातें हैं हमारे फिका की किताबों के अंदर, उनमें आपने इस चीज को इस्बातुल हिलाल जो रिसाला है तफसील से उन सारी चीजों को आपने बयान किया। ज़िमनन हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात भी अनवार कमरिया से पेश करना चाहता हूं। आज मशाइख कहते हैं कि वो पहले दर्जे के उलमा नहीं रहे, उलमा कहते हैं पहले दर्जे के पीर नहीं रहे। यानी ये इस तरह का एक सिलसिला जो है वो शुरू है। और एक शायर था, शायर जो है वो कई बड़े बेअदब भी होते हैं। उसने कहा अगर मैखाने में साकी की जगह खरकार बैठे हैं तो मस्जिद में भी तो मौलाना अज़ाबुन्नार बैठे हैं। लेकिन यहां यानी साहिब खानकाह ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ अनवार कमरिया के अंदर 347 सफ़ा में यही बात चल रही थी कि आप बैठे थे तो कि सऊदीया में कल ईद हो गई है, हमारी आज होगी। किसी मुरीद ने कहा ये क्यों ऐसा है, एक दिन क्यों नहीं होता? या किसी ने कहा जंतरी में तो लिखा हुआ है कि आज हमारी भी ईद है। तो ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक जंतरी इतनी कामिल मैंने देखी कि एक रोज उसे सुबह से लेकर जुम्मे की अजान तक मैं देखता रहा और उसके बजरिया तकवीम तारीख मालूम करने का हिसाब खूब दुरुस्त पाया। और हिसाब के मुताबिक मैंने चंद तारीखें भी इम्तिहान की सूरत में मालूम कर ली। यानी अपने वालिद माजिद के विसाल की तारीख जुमा का दिन 13 मुहर्रम 1348 हिजरी, ये मैंने उस जंतरी के उसूल के मुताबिक मालूम की तो वाकई के मुताबिक थी। लेकिन कहते हैं जब मैंने हदीस पढ़ी सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, कहते हैं जब ये हदीस ज़हन में आई तो मैंने उस जंतरी को पकड़ के फाड़ दिया ताकि बाद में कोई शख्स इस जंतरी को सही समझकर फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत ना करे, परवाह ना करे तो गुमराही का सबब होगा। तो इस जंतरी को खत्म करना चाहिए जिसके पीछे आज के लोग लग गए हैं। जंतरी को खत्म करना चाहिए। कहते हालांकि एक मौलवी साहब ने अफसोस भी ज़ाहिर किया कि पीर साहब आपने क्या किया, ऐसी सही तरीन जंतरी आपने क्यों फाड़ी? एक मजबूत जरिया मालूमात था तो तुमने तो बड़ा नुकसान किया। तो कहते तो मैंने कहा हदीस पाक में इससे ज्यादा मजबूत और अहसन इल्म मौजूद है। सूमू लिरुयतिही के होते हुए हमें किसी जंतरी मंत्री की कोई जरूरत नहीं है। कभी तो सज्जादा नशीन यूं भी हुआ करते थे। यानी आज हम अगर मिसाल के तौर पर कोई किसी बड़े आस्थाने में कोई मुफ्ती साहब रहते हैं, उनकी क्या मजाल के दम मार जाएं पीर साहब के आगे, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन उस वक्त पीर साहब जो इल्मे शरीयत जानने वाले हैं वो खुद अमल करवाने वाले हैं। उन्होंने कहा हमने सूमू लिरुयतिही को सामने रखना है, जंतरी को सामने नहीं रखना। और इसके मुताबिक देखकर आपने अपने मुरीदीन को हुक्म दिया। ये इस हदीस की शरह की जो बातें हैं उसमें से एक बात मैंने खुसूसी तौर पर चिश्ती मशाइख और सियालवी हजरात के लिए एक तोहफा पेश किया कि दुनिया ने अपने आप को बदला घड़ी घड़ी, एक हम अहले इश्क हैं जहां थे वहीं रहे। यानी हमारा तरीका उन पहले अकाबिर और असलाफ का तरीका है। अगर कोई आज बदल गए तो
वो अपनी को वजह बयान करें क्यों बदले। और हम उस तरीक पर हैं जो कुरान और सुन्नत से इस उम्मत को तरीक अता किया गया है। अब यहां पर